बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर आगरा की है। यहां पर जमशेदपुर से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच गई है। इसे डीएम ने रिसीव किया है। झारखंड के जमशेदपुर प्लांट से ऑक्सीजन से भरा ये टैंकर यहां पहुंचा है। इस ऑक्सीजन से कोविड अस्पतालों के लिए 3 दिन का बैकअप तैयार हो गया है। वहीं दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जल्द ही ऑक्सीजन की बड़ी खेप लखनऊ पहुंचने वाली है। स्पेशल ट्रेन सीतापुर से भी आगे निकल चुकी है। ऑक्सीजन ट्रेन को बोकारो से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लखनऊ लाया जा रहा है। राहत भरी खबर। ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच ऑक्सीजन पहुंचने की खबरें। आगरा से आरिफ हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, तो आगरा को संजीवनी मिल गई है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अजय लगातार जो ऑक्सीजन क्राइसिस थी वो देखने को मिल रही थी। कल रात में 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आगरा में पहुंची है, लिहाजा लोगों को राहत भरी खबर है। लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आगरा में अभी कुछ 1-2 दिन में एक फैक्ट्री भी चालू हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से जिस युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, देखिए आने वाले 1-2 दिन में मुझको लगता है कि ऑक्सीजन की यहाँ कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सप्लाई मंगाई जा रही है, लोकल प्रशासन काम कर रहा है, सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। सरकार के सीधे डायरेक्शन हर हाल में हर मरीज को जो जरूरत है उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। लिहाजा ऑक्सीजन के लिए तमाम बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। जितने भी जो इंडस्ट्री को सप्लाई हो रही थी ऑक्सीजन, वो रोक दी गई है, सीधे मरीज तक जाएगी। यानी कि अगर किसी को जरूरत है तो सीधे ऑक्सीजन मरीज को मिल रही है और फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आ रही है। कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी, 1-2 हॉस्पिटल है, उन्होंने साफ तौर पर एक चस्पा कर दिया था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही रात में ऑक्सीजन का कैप्सूल पहुंचा है, उसके बाद पूरी समस्या का समाधान हो गया और लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। जी अजय। बिल्कुल, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, हमारी संवाददाता अनामिका। तो लखनऊ को भी सांसें मिलने वाली है, बड़ी खेप ऑक्सीजन की। बिल्कुल, देखिए ये अब तक की सबसे बड़ी जरूरत है, जहां पर सांसों के लिए जो लखनऊ है वो इस वक्त बेहद जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। खासतौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कल से अब तक 4 से 5 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने बाकायदे अपने हॉस्पिटल के बाहर नोटिस चिपका करके ये बताया कि उनके पास मरीजों को देने के लिए फिलहाल ऑक्सीजन नहीं है। सप्लायर्स ने अपने हाथ खींच लिए। सप्लायर्स का ये कहना है कि ऑक्सीजन की चूंकि कमी है, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सप्लाई नहीं कर पा रही है। आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इंटीग्रल हॉस्पिटल जहां पे एक्वायर किया सरकार ने, जिस हॉस्पिटल को, वहां पर बाकायदे ये बताया गया कि वेंटिलेटर्स पर जो पेशेंट रखे गए हैं उनकी जान पर बनाई है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के चलते। तो ये सरकार ने कल जो बड़ा फैसला किया था, जिसके तहत बोकारो से ऑक्सीजन की जो खेप आ रही है, अब वो कुछ देर में लखनऊ पहुंचने वाली है। और बेशक इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मरीज एडमिट हैं या जो सीरियस कंडीशन में है, उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है। चंदन हॉस्पिटल, इंटीग्रल हॉस्पिटल, इसके अलावा मे हॉस्पिटल, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अब तक अपने हाथ खड़े कर रहे थे मरीजों को एडमिशन देने के लिए। ऑक्सीजन के मिल जाने से कम इन मरीजों पे जो पहले से एडमिट है या फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें बहुत राहत मिलेगी। और साथ ही साथ चूंकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि लोग जो ब्लैक में ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, अब वो ना खरीदे, इससे कमी हो रही है ऑक्सीजन की। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और घर पे ऑक्सीजन के सिलेंडर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी इससे बहुत राहत मिलेगी। कम से कम वो घर ले जाकर के, जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ देर के लिए खुद को घर पे भी सुरक्षित रह सकेंगे, उनकी सांसें बरकरार रह सकेंगी। ये बड़ी अच्छी और राहत भरी खबरें। आगरा में पहुंच चुकी ऑक्सीजन की बड़ी खेप, तो लखनऊ पहुंचने वाली है। और अब 1-1 मिनट में इस वक्त की सभी खबरें। योगी सरकार ने कोविड मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब यूपी में कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीएमओ की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मरीज अब सीएमओ की परमिशन के बिना अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने अधिकारियों को कई और निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि टीकाकरण की तैयारियां तेज करें, मरीजों को होम आइसोलेट किट दी जाए। इसके साथ ही 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि श्रमिकों को क्वारंटीन किया जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए, खाली बेड की जानकारी पब्लिक की जाए, भय का माहौल ना बनाया जाए और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को फिर दोहराया है। सभी जिलों में टेस्टिंग को बढ़ाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। पीएम
मोदी कोरोना कंट्रोल के लिए शुक्रवार को ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। कल सुबह पीएम मोदी राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल होने वाली चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोविड स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को होने वाली 4 रैलियों को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जिसमें 500 लोगों को ही बुलाने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। इन रैलियों को लेकर बीजेपी ने बाकायदा अच्छी तैयारी की थी। यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,379 नए केस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 2,59,810 हो गई है। अब तक कोरोना से 10,541 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 16,514 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसी के साथ अभी तक यूपी में 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो आज कोरोना केस का रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,14,835 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि 2,104 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन रोककर यूपी और हरियाणा को दी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार यूपी और हरियाणा में पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का आपस में झगड़ा है। सिसोदिया के इस बयान पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप सरासर झूठ है। वो बच्चों की तरह रो रहे हैं, लेकिन दादागिरी भी करना चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि सभी का ऑक्सीजन कोटा निर्धारित है। जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं ऑक्सीजन पे, वो सरासर झूठ है, वास्तविकता से परे है। वो बच्चों की तरह रो रहे हैं मगर दादागिरी भी करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि केंद्र सरकार सबको निर्धारित ऑक्सीजन का कोटा दे रही है और उसके अंदर उत्तर प्रदेश का कोटा कम करते हुए दिल्ली को दिया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई बिना रोक टोक हो, साथ ही दूसरे राज्यों ऑक्सीजन ले जाने पर पाबंदी न लगाएं। इसके साथ ही इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री को ऑक्सीजन सप्लाई की छूट रहेगी। गृह मंत्रालय ने इस आदेश को लागू कराने का जिम्मा जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को दिया है। तो उधर कोविड कंट्रोल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें ऑक्सीजन मुहैया कराने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कैबिनेट सचिव समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। देश में फैले कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि कोरोना से निपटने के लिए उसकी क्या योजना है। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की आपूर्ति के साथ वैक्सीनेशन को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बने। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोरोना संकट को लेकर राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा है। बोबड़े ने कहा है कि कोरोना से संबंधित अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि इससे कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सारे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इस पूरे मामले पर कल भी सुनवाई होगी। कानपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। आलम यह है कि अस्पताल संचालक खुद ही मरीज के तीमारदारों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं, जिसके चलते तीमारदार ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कानपुर में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं ऑक्सीजन का संकट भी लगातार बना हुआ है। यहाँ तक कि अस्पताल वालों ने अब ऑक्सीजन उपलब्ध कराने से मना कर दिया है और ये जिम्मेदारी अब तीमारदारों के ऊपर डाल दी है। फसलगंज इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खाली सिलेंडर लेकर सुबह से ही लोगों की लाइन लग गई। गैस प्लांट के जिम्मेदारों ने ये कहकर दरवाजा नहीं खोला कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। आश्वासन दिया कि गाड़ी आ रही, लेकिन अभी तक तो नहीं आई। और हम लोग तो परेशान है ही है, ना कुछ रुकने की व्यवस्था है, ना कुछ जवाब मिल रहा है।
हॉस्पिटल वालों ने तो एडमिट करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी हम कोविड में कन्वर्ट हो गए तो हम तो एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप घर पे ही व्यवस्था कर लीजिए ऑक्सीजन की, जिससे जो है उनको प्रारंभिक आराम मिलना चालू हो जाए। लखनऊ में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकारी अस्पतालों के साथ अब प्राइवेट अस्पतालों ने भी हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को गोमती नगर स्थित मेयो हॉस्पिटल और मैकविल हॉस्पिटल के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया, जिसमें अस्पताल प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन की सप्लाई देने में असमर्थ है। मरीजों के परिजनों से अनुरोध किया गया कि वो अपने उन मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए हायर सेंटर ले जाएं जो मरीज ऑक्सीजन पर हैं। लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। ऑक्सीजन बड़ी तेजी से कम होती है और तब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, ऐसे मौके पे प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और मालिक ये बोलते हैं कि अपने मरीज को ले जाइए, हमको गैस नहीं मिल रही। और जब मैंने इस संबंध में 2 गैस के मालिकों से बात किया तो ऑक्सीजन गैस प्लांट चलाने वाले उन दोनों मालिकों ने बताया कि हमारे ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर का बड़ा दबाव है कि चाहे कोई भी मरे, प्राइवेट अस्पताल में आपको ऑक्सीजन नहीं देना है। अलीगढ़ के SJD अस्पताल में कल रात 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीजों की मौत हुई है। प्रॉब्लम जो थी उनको सांस लेने की दिक्कत थी, बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बिल्कुल। अब क्या दिक्कत आई है, कैसे डेथ? अब इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो 5 मरीज सीनियर सिटीजन की श्रेणी में अस्पताल में भर्ती थे और सभी के फेफड़े बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके थे, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन की स्थिति क्या मिली है? नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे अभी 40 सिलेंडर रखे हुए। हरदोई के एक कोविड अस्पताल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ रोड पर बने हरदोई के एकमात्र L2 अस्पताल की हकीकत को बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल की गैलरी में कूड़े के पैकेट के ढेर लगे हुए हैं। बाथरूम में भी गंदगी देखी जा सकती है। वहीं गंदगी के ढेर में एक मरीज भी लेटा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। CMO ने गंदगी का ठीक तरह साफ सफाई करने वाली कंपनी के कर्मचारी पर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। अंदर से जो वीडियो दिख रहे हैं वो गंदगी के पैकेट्स हैं जो अंदर से साफ करके गैलरी में रखे गए हैं। उसके बाद ये पैकेट्स उठ करके वहाँ जाते हैं जहाँ डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। वो एजेंसी ले जाती है, वो समय पे आती है, गाड़ी से लेकर चली जाती है। वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो हमारे यहाँ का ही एक बुजुर्ग था, वो थोड़ा सा थक गया था तो लेट गया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाना बड़ी चुनौती है। दरअसल कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके चलते पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की आशंका काफी बढ़ गई है। इस बीच पंचायत चुनावों से लौटे पुलिसकर्मियों में से 10 में से 15% कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में DIG प्रयागराज के निर्देश पर सभी थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है और नियमित सैनिटाइजेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। DIG के मुताबिक थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मियों की थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा रही है। पुलिसकर्मियों के कोविड पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। सारे पुलिस स्टेशन में और सारे पुलिस ऑफिसर्स में कोविड के हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर ऑक्सीमीटर है, उनका थर्मामीटर है, उनका जो चेक किया जा रहा है कि उनके टेम्परेचर कितने हैं